न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। मगर क्या करे अपनी मंजिल जुदा है। न तुम बेवफा हो। सौरभ भैया, ये बात यहाँ पर हम पे तुम पे भी लागू होती है। जब आपने बैनर डाला तो मैंने फोन किया। मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। एक कहावत आती है बुजुर्गों की, भगवान दो बार हंसता है। कब कब? जब भगवान किसी को ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा हो और दुश्मन पीछे पड़ जाए कि जाके टांग पकड़ के खींचो ऊपर कैसे जा रहे हो, तो भगवान हंसता है कि जिसको मैं ऊंचाई तक ले जा रहा हूं उसे रोकने वाले तुम कौन होते हो। एक तब हंसता है। और एक बार जब भगवान किसी को गिराता है और लोग कहते हैं अरे जी गिर रो जाए घी पियाओ, क्या घी बूरो खवाओ या बादाम खवाओ, तो भगवान हंसता है कि जिससे मैं गिरा रहा हूं उसे उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए और ये जो मेरे साथ में हो रहा है आजकल, जो मेरे साथ में आजकल हो रहा है कि एक आदमी को छोड़ करके बहुत दुश्मन बने बैठे हैं। हाँ, रसियाबाजी में एक आधे छोड़ के बहुत दुश्मन बने बैठे हैं। काम ज्यादा बढ़िया करते हो तुम। एक दुश्मन है तो मैं संगी रख रहा हूँ 24 घंटा। चो भैया शुरुआत किधर से देखो विद्रोह पर करने की शुरुआत किधर से है रही है। अरे सुनो यार, फिर कह रहे कि मैं दुश्मन है। आदमी ते अगर कोई आदमी मिल जाए तो उनते तो मैं प्यार से सिलटी लूंगा, और कहूँ मिल गए रिश्ता में भूतरा तो मैं भूतरा पे संग रखने पड़ते हैं हमारे, समझे। मैंने कहीं ना विद्रोह किधर से शुरू है रो चौचे बंद करोगे ना करोगे। रास्ता में न तुम्हारी कमी है न हमारी कमी है। कौन की कमी है फिर? आज भी वो दिन याद है मुझे। कौन सा? सौरभ भैया शायद आपको पता ना हो, जब पहली बार इस छोली गांव में मैं आया था, इस बात को हो गई हो कम से कम 11 साल, कम से कम 11 साल हो गई होंगी, 11-12 हो गई हो तो वो पता नहीं है। जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था इस गांव में, और वो हमारा कार्यक्रम हो रहा था किसी से, आज यहीं पर बैठ करके मैं फिर से गा रहा हूं। ये माँ की, दाऊ जी महाराज की और जारवीर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो आज 11 साल के बाद भी मैं गा रहा हूं। और उसमें अचंभे की बात तो ये थी कि जब मुझे पकड़ा था बिजली ने, इसी गांव में पकड़ा था, वो उसमें गड़बड़ थी थोड़ी सी, मंच लगी हुई थी और ऐसे लोहे के पाइप डले हुए थे, और जब मंच से मैंने उस पाइप को पकड़ा था उसमें करंट नहीं था, और जैसे उस पाइप को पकड़ के मैंने जमीन पर पैर रखा था तब उसमें करंट आया था, तो पकड़ लिया था। साउंड वाले भैया भाग के गए और उन्होंने जनरेटर को बंद किया था। सारी जनता मेरे पास आ गई थी मुझे देखने कि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन सामने वाला खड़ा नहीं आया था देखने, इसे दुश्मनी कहते हैं। इसीलिए तुम बेवफा हो न हम बेवफा, न हम बेवफा हैं न तुम बेवफा हो। तुम कमजोर हो ना हम कमजोर हैं। देख ना डरे,
ये करे ना हम कमजोर ना तुम कमजोर। कि जिसने सबका दिल जीत लिया ऐसा विश्व विजेता नहीं होगा। और एक एक लाइन पर तालियां आनी चाहिए, अंतिम गीत है, एक एक लाइन पर तालियां। ऐसा विश्व विजेता नहीं होगा इस भारत रूपी नैया का कोई ऐसा खेता नहीं होगा। गरीबों को जितने सुख दिए कोई ऐसे देता नहीं होगा कि गरीबों को जितने सुख दिए कोई ऐसे देता नहीं होगा। और चाहे लाख बार कोई जन्म धरे पर बाबा भीम सा देता नहीं होगा। भीम सा देता नहीं होगा, बाबा भीम सा देता नहीं होगा, बाबा भीम सा देता नहीं होगा। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। अरे प्रार्थना बदल जाए कितनी राष्ट्रीय गान कभी नहीं बदलेगा। राष्ट्रीय काल कभी नहीं बदलेगा, राष्ट्रीय काल कभी नहीं बदलेगा। कि प्रार्थना बदल जाए कितनी राष्ट्रीय गान कभी नहीं बदलेगा। कि प्रार्थना बदल जाए कितनी पर राष्ट्रीय गान कभी नहीं बदलेगा। अरे गीता और रामायण का वो ज्ञान कभी नहीं बदलेगा। इस दुनिया में माता पिता का वो सम्मान कभी नहीं बदलेगा। सरकार बदल जाए कितनी ऊपर संविधान कभी नहीं बदलेगा। सरकार बदल जाओ चाहे कितनी संविधान बदलेगा। सरकार बदल जाओ चाहे कितनी संविधान कभी नहीं बदलेगा। सरकार बदल जाए कितनी ऊपर संविधान कभी नहीं बदलेगा। क्यों? इस दिल के बने गए, इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। अगर इंसान के जीवन की बात की जाए तो ये भगवान है, मैया, कन्हैया, राम, भोले। जीवन की बात की जाए तो ये भगवान है। और भारत की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए, अब चाहूंगा मैं एक एक व्यक्ति की ताली। अरे इस दिल के बने गए, इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। अरे पूरे भारत के, अरे पूरे भारत के भगवान भीम बाबा। इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। बाबा ने अनोखा देखो किया वो काम है। और सौरभ भैया एक खासियत और है बाबा में, बाबा ने अनोखा देखो किया वो काम है। तीन नामों को मिलाकर बना एक नाम है। समझे? नहीं समझे? मैं बताऊं। तीन नामों को मिलाकर बना एक नाम है। जो हमारे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम था सकपाल। क्या नाम था? सकपाल। लेकिन भीमराव अंबेडकर क्यों पड़ा? तीन नामों को मिलाकर बना एक नाम है। मैया, इनकी मैया का नाम था भीमाबाई, तो मैया के नाम में से भीम लिया। पिताजी का नाम था रामजी राव, वहां से राव लिया। और गुरु का नाम था आंबेडकर, वहां से अंबेडकर लिया। तो माता पिता गुरु तीनों के नाम को बनाकर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए कह रहा बाबा भीम ने ऐसा किया वो काम है कि तीन नामों को मिलाकर
बना एक नाम है। तीन नाम को मिलाकर बना एक नाम है। तीन नाम को मिलाकर बना एक नाम है। अरे बन गए वो देखो, अरे बन गए दलितों की पहचान भीम बाबा, पूरे भारत के भगवान भीम बाबा। पूरे भारत के भीमराव बाबा, पूरे भारत के बन गए भीमराव बाबा, पूरे भारत के बन गए भगवान भीम बाबा। और एक ये खासियत कि तीन नामों को मिला करके एक नाम बना। एक खासियत और थी, बड़े ही थे सुंदर, बड़े ही थे सुंदर, सुंदर ही देखते, एक कला अलग दोनों हाथों से लिखते। एक थी कला अलग दोनों हाथों से लिखते। एक कला के अंदर हाथों से लिखते। गमारमा पे एक हाथ तो लिखो ना तो चुप रहियो बिल्कुल। का करें भैया? जिस साइन को मतलब साइन कहते हैं, ऑटोग्राफ जानते हैं हम? क्या जान लो? साइन नहीं जानते हम, ऑटोग्राफ जानते हैं। हाँ तुम्हारे तो बहुत आदमी ऑटोग्राफ ले यार है। अजीब जब बात आई गांधी जी, नेहरू जी सब पीछे पड़े और ये श्याम बाबू जी की तरफ से 50 रुपए आशीर्वाद की कामना। गांधी जी, नेहरू जी सब पीछे पड़े अंग्रेजों के, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। अब अंग्रेज गुस्सा गए, अंग्रेजों ने कहा कि चलो तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि भारत चलाओगे कैसे? हम चले जाएं छोड़ के, तो जब भारत तक चलाओगे कैसे? तो नेहरू जी भी पीछे हट गए और गांधी जी भी पीछे हट गए। तब भारत की लिख करके धरे गए। फिर चाहूंगा तालियां। अरे लिख करके धरे गए, अरे लिख करके धरे गए संविधान भीम बाबा। तब भीम बाबा आगे आए और दोनों हाथों से संविधान की रचना की और अंग्रेजों के हाथों में थमा दिया कि ऐसे चलेगा भारत। तो आज कोई भी नेता हो, चाहे कोई एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, कोई भी जब ऑफिस में जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शीश झुकाता है, उसके बाद कोई काम करता है। जय हो। इसीलिए कहना है अरे लिख करके धरे गए, अरे लिख करके धरे गए संविधान भीम बाबा, पूरे भारत के भगवान 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 भीम बाबा। नारियों को दी शक्ति। एक बात और की बाबा साहब ने, नारियां कुछ नहीं करती थी, ना कुछ अधिकार था करने का। किसी भी महकमे में नारियां काम कर सकती हैं, ये अधिकार बाबा साहब ने ही नारियों को दिया है। किसी भी नौकरी कर सकती है कहीं पर भी, ये अधिकार बाबा साहब ने नारियों को दिया है। उससे पहले नारियों को ये अधिकार नहीं था कि वो कोई नौकरी कर सके। आज आदमी के पैर से पैर बांधकर नौकरी कर सकते हैं, ज्यादा कमा रही है। ये बाबा साहब की देन है। आजकल की मैडम देखो उल्टो उड़े पल्ला, और बीवी तो दफतर जा रही है, मियाँ खिला रहे हैं लल्ला, ज्यादा कर रही है। चुगल लुगल लगा रही है, मंत्र पढ़ रही हैं। हाँ, कन्याएं मन से पढ़ रही हैं तो नौकरी लग रही है। अब ऐसे में भेजते हो पढ़वे का, तो पढ़ तो नहीं रहोगे, चुगल पढ़ेंगे। हम लड़ रहे हैं,
चौराहे पे जाके सिगरेट मारोगे पढ़ाई के नाम पे? ये शौक होता है सर। नारियों को दी शक्ति महिमा दिखाई, नारियों को दी शक्ति ये ताकत दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई। ये वो मेरे बच्चों, ये बाबा साहब की मेहरबानी है जो यहाँ पर बैठकर हम गा रहे हैं और तुम सुन रहे हो। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो हम लोग किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू मार रहे होते। ये बाबा साहब की मेहरबानी है जो यहाँ जय हो। इसीलिए कहा अरे नारियों को दी शक्ति कलम की लड़ाई और बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई, बाबा साहब ने हमको आजादी दिलाई। के गोपाल करे तुम्हारो, गोपाल करे तुम्हारो गुणगान भीम बाबा। सौरभ भैया और श्यामवीर भैया, इस कार्यक्रम पर भी ये रसिया तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम पर भी लोगों के नेगेटिव कमेंट देख लेना आप। इस कार्यक्रम पर भी लोगों के गलत कमेंट आ जाएंगे, देख लेना आप। और कमेंट जनता ना करते, ना जनता कभी कमेंट करती है और ना जनता वीडियो को कभी लाइक करती है, केवल देख लेती है वो तो, और देख ही लाइक करी, कमेंट उल्टे सीधे ना करेंगे वो। उल्टे सीधे कमेंट तो दुश्मनी किया करते हैं। इतना अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, इस पर भी तुम नेगेटिव कमेंट देखना दुश्मनों के, और आएंगे जरूर, ये मुझे पक्का पता है कि जरूर आएंगे, क्योंकि दुश्मनी निकाले बिना मानते नहीं है। घात कला नटवा चूके भाड़ को पुत्र कवित के तुक्के, ताल ना जाने सुरे ना पहचाने, बंद जाए लहर समय को ऊके, हीरा परखत जौहरी स्वान आए गज सन्मुख दूके, और करे शिवराम परे चाहे पर दुश्मन तो कबू न चूके, दुश्मन तो कबू ना चूके। बात दुश्मनी निकालनी है तो निकालनी है, कचुना तो वीडियो पे निकाल लेंगे दुश्मनी है। अरे गोपाल करते हैं गुणगान भीम बाबा पूरे भारत के, अरे पूरे भारत के भगवान भीम बाबा इस दिल के बने गए अरमान भीम बाबा। आइए, तालियां से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम को विराम लगा देते हैं।